वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं जगतार सिंह कपूरी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। फिर वही लोहगढ़ की बात आ जाती है। ये देखिए, ये आ रहे हैं हिमाचल से मेरे भाई। तो मैं यहाँ पे ट्रैफिक की कर रहा था बात कि यहाँ पे होनी चाहिए जो बस सर्विस है, वो यमुनानगर से जो ये पौंटा रोड से मिलती है, जाके धनौरा से होती हुई रणजीतपुर भी आती है, और हिमाचल की बसें भी उस रूट पे चलती हैं। तो कोई प्राइवेट बस या सरकारी बस यहाँ लोहगढ़ भी आनी चाहिए। भगवानपुर लोहगढ़ जो ये बॉर्डर है जो हिमाचल का, यहाँ सवारियों की बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि अभी गुरुद्वारा साहब भी बने हैं, मंदिर भी हैं, यहाँ पे धार्मिक स्थान है, संगत आती है, तो उनको बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए अगर बस सर्विस लग जाए, प्राइवेट बस को परमिट मिल जाए, बस सर्विस लग जाए, तो इलाके में और तरक्की हो जाएगी इसमें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अभी 2-3 साल में ही 2-3 साल क्या, ये 2016 यहाँ पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, खट्टर साहब, वो आए थे। उसके बाद बहुत ही तरक्की हो गई यहाँ की। यहाँ पे एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसकी भी बिल्डिंग तैयार हो रही है। और अभी ये जब मैं आपको दिखाऊंगा, ये पहाड़ी के नीचे 14 किले जो हैं वो लिए हैं। वो कोई कॉलेज बन रहा है, टेक्निकल कॉलेज है, क्या कॉलेज है कोई, वो बन रहा है यहाँ पे। तो बहुत तरक्की कर रही है ये इलाका। तो बस सर्विस यहाँ पे ज़रूरी है। कल भी मैंने देखा यहाँ पे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्मदिन मनाया गया यहाँ पे। मैं 1995 से यहाँ आता हूँ। तो बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है, अगर बस सर्विस हो जाए तो यहाँ पे और सुविधा हो जाएगी। तो ये यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। पहाड़ियाँ हैं ये, यहाँ से स्टार्ट होती हैं पहाड़ियाँ। ये जो आगे आप पहाड़ियाँ देख रही हैं, ये हिमाचल की हैं, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। और ये मैं तो अभी हरियाणा के खड़ा हूँ, यमुनानगर ज़िले के। यहाँ पे बॉर्डर, वो बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ बॉर्डर है, तकरीबन 75-80 फुट के दूरी पर है। बैरियर भी लगा हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये दृश्य दिखा रहा था मैं आपको, क्योंकि रात को भी हमने दिखाया, अभी सुबह भी आपको दिखाया। तो रात को थोड़ा लाइट कम थी, इसलिए पूरा नहीं हो सका था। तो अभी आपको दिखा रहे हैं हम। तो मेरा मकसद है कि आप शहर और जो देहात है उससे कभी अपने बच्चों को लेके आप निकलिए और अपने मन और दिमाग को शांत कीजिए, सुकून दीजिए। तो ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य होता है यहाँ पे पहाड़ियों में। और ये मैं दावे से कहता हूँ कि अगर कुदरत प्रेमी हैं आप, तो आपको इतना रास आएगा ये पहाड़ी एरिया कि आप जाने के लिए अपने दिल को बहुत मजबूर करके लेके जाएंगे वापस। ये जो पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि सूरज है, मौसम बड़ा साफ़ है आज, और सूरज अभी अभी निकल रहा है। तो ये पहाड़ी जो है, ये इसको नगारे वाली पहाड़ी बोलते हैं इसको। ये इतिहास तो मैं एक दिन रिपीट करूँगा, पूरा इतिहास बाबा जी का, यहाँ पे बाबा बंदा सिंह बहादुर का पूरा इतिहास यहाँ पे क्या है वो तो मैं बाद में रिपीट करूँगा, क्योंकि अभी छुपवा रहे हैं उसको, दे रखा है मैंने प्रेस में, तो छुपवा रहे हैं उसको। तो यहाँ पे बैठ के पूरा हम बताएंगे क्या हिसाब किताब था इतिहास का। लेकिन अभी तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी यही दे रहा हूँ कि आप देखिए, दृश्य देखिए, ये कितने सुंदर दृश्य हैं ये। और जंगली जानवर तो हैं ही, क्योंकि जो क्लेसर का रिज़र्व फॉरेस्ट है वो है ये।
और पंछी बहुत हैं यहाँ पे। एक मुर्गा है, आपने देखा होगा, जंगली मुर्गा लाल रंग का, मुर्गियाँ हैं, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। पहाड़ियाँ कोई ज़्यादा ऊंची नहीं है, पशु वगैरह चलते हैं यहाँ पे, और दृश्य बड़ा मनमोहक होता है यहाँ पे। ये तो गुरुद्वारा साहब का मैं आपको दिखाई दिया यहाँ पे। रहने का इंतज़ाम भी यहाँ पे है, लंगर पानी चलता रहता है। देखिए ये हिमाचल को जा रहे थे मेरे भाई, तो आप टाइम निकालिए। ये नहीं मैं कहता कि जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं आप आइए, पधारिए यहाँ पे, या यही मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी आप कुछ देर के लिए अपना जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे उकता जाता है आदमी, और माहौल को थोड़ा चेंज कीजिए, जाइए। वैसे तो हम कई जगह तीर्थों पे जाते हैं, कहीं ये जाते हैं वो जाते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए और अपने दिमाग को शांति के लिए अगर आप पहाड़ी एरिया चुनें तो बहुत अच्छा रहेगा। और पहाड़ी एरिया का भी ये है कि आपको रहने की होटल बुक कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, खर्चात हो जाते हैं, तो हर एक आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत सस्ते होते हैं। जैसे ये हमारा हरियाणा का है एरिया, और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक बिलासपुर है। यहाँ पे जो है ये बहुत तीर्थ हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आद बद्री बताया, जहाँ से सरस्वती निकलती है, वो आद बद्री है। और भी मंदिर हैं यहाँ पे, 2 गुरुद्वारे हैं। 1995 से 95 से मैंने प्रचार करना यहाँ शुरू किया था, तो वो भी कभी दिखाएंगे। जो इंटरव्यू के कागजात हैं, वो पेपर हैं जो न्यूज़पेपर में छपा हुआ था वो, तो उसके बाद प्रचार किया, जैसे अभी कर रहे हैं आपको। अभी तो बहुत तरक्की हो गई यहाँ पे। तो हमने 15 मई 2010 को एक इंटरव्यू दिया था पंजाब केसरी में, वो मैं दिखाऊंगा। उसमें हमने कहा था कि ये एरिया जो है विकसित होगा, ये लोहगढ़ का एरिया जो है विकसित होगा। तो वो ऐसा फिट बैठा वो इंटरव्यू कि आज मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने कैसे बोल दिया कि विकसित होगा। क्या मेरे को अंदाज़ा लगा, मैं आप खुद हैरान हूँ इस बात से कि 2010 में जब यहाँ कुछ भी नहीं था, कि ये गुरुद्वारा साहब था वो भी बहुत छोटे लेवल पे था, संगत कम आती थी, और इतना बड़ा दावा कर दिया मैंने कि ये विकसित होगा। मैं अभी हैरान हूँ इस टाइम में। और मेरे जो दिमाग में था कि इतना विकसित होगा, उससे भी बहुत बढ़ चढ़ कर हो रहा है यहाँ पे। ये तो अभी थोड़े दिन और ठहर जाएं, दिखाएंगे आपको। जो दूसरा गुरुद्वारा साहब बनाया है और मंदिर है यहाँ पे, ये गुरुद्वारा साहब तो पुरातन है, और भी आपको दिखाएंगे। तो आप कभी भी बच्चों के साथ टाइम निकालिए, घूमिए। आप जैसे वैष्णो देवी पे जाते हैं, माता जी पे, तो ऐसे ही आप आइए यहाँ पे पहाड़ियों में, कहीं पहाड़ी में चले जाइए आप। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐतिहासिक स्थान पे जाएं, आप पहाड़ी में किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में मैं आपको प्रेर रहा हूँ कि आप जाएँ, बिल्कुल नहीं। आप जो है कहीं भी पहाड़ी पे जाएं, 10 मिनट के लिए आप कुदरत की गोद में बैठ के देखिए, आपको क्या नज़ारा आता है। आपको वहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। आपको ऐसा कुदरत आपको वश में करेगी कि आपको वहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। तो ये बातें होती हैं, ये बताने से नहीं समझ आती, जब तक के खुद आदमी जो है उनको देखता नहीं है। जब तक के खुद आदमी जो है, ये हिमाचल को जा रहे हैं श्रीमान जी, तो रोड चलती रहती है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक का इंतज़ाम होना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको ऐसे ही हम सैर कराते रहेंगे। पहाड़ियों में मैं घूमने वाला आदमी हूँ, पहाड़ियों में ज़्यादातर आता जाता हूँ। और भी हम अपने चैनल जो हमारा चैनल है HR71 K13, और दूसरा चैनल है K13 HR71। HR71 जो है हमारा बिलासपुर ब्लॉक का कोड है, और K3 जो है वो मेरा कोड है। तो इसलिए वो जो है चैनल HR71 K13 और दूसरा K13 HR71।
इन चैनलों पे मैं डालता रहता हूँ मटेरियल, ये जो बाहर मैं जाता हूँ आता हूँ तो कुछ इतिहास के बारे में, जहाँ का ऐतिहासिक स्थान है उनके इतिहास के बारे में बोलते हैं हम। और जैसे मैं घूमता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा कभी, ये नहीं मैं कहता कि आप अपना कारोबार छोड़ के आप घूमने लग जाइए, बिल्कुल नहीं। हम क्यों कहेंगे, अपना कारोबार होगा आपका तभी आप घूमेंगे। अगर कारोबार ही आपका सेट नहीं होगा तो कैसे घूम सकते हैं आप। तो ये निवेदन है मेरा कि आप आइए और देखिए, ये देखिए इसी रोड पे जो मैं ट्रैफिक की बात कर रहा था, ये ट्राली जा रही है हिमाचल को और आगे गांव है वो, तो इनको देखिए आप। तो ये ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पे। तो मैं तो निवेदन करता हूँ हिमाचल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट से कि आप इस एरिया के लिए, ये जो लोहगढ़ का एरिया है, भगवानपुर का एरिया है डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में, तो इंतज़ाम कीजिए यहाँ पे। गाड़ी प्राइवेट हो या सरकारी हो, बस एक टाइम तो आना ही चाहिए, जो एक टाइम आने का एक टाइम जाने का कम से कम सुविधा हो जाए। तो अभी आपका धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।